हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार मैं बी के राठौर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं आप लोगों के सामने बायोलॉजी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के। तो स्टूडेंट, जल्दी से एक दूसरे को शेयर कर दें, जिससे कि अधिकतम लोग हमारे चैनल से लाभान्वित हो सकें। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। आइए चलते हैं आज के सेशन की तरफ। तो आज का सेशन हमारा कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। बायोलॉजी के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमारा पहला पाठ चल रहा है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो आइए देखते हैं। आज का स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया। परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया। आइए देखते हैं परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया क्या है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि नाम से भी आप समझ सकते हैं, परागकण और परागकण के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि किसी पुष्प का नर युग्मक होता है परागकण। अंडप क्या है? पुष्प का मादा युग्मक होता है। और पारस्परिक का मतलब होता है एक दूसरे के साथ क्रिया का मतलब कार्य करना। तो परागकण और अंडप के आपसी मिलन को कहें या यूं कहें कि इनके मध्य में जो क्रियाएं होती हैं एक दूसरे से संबंधित, वो परागकण अंडप पारस्परिक क्रियाएं हैं। आइए समझते हैं इसको थोड़ा अच्छे से। देखिए परागकण क्या है। परागण जब होता है, यानी कि आप सभी जानते हैं परागण क्या है। पुष्प के नर युग्मक पुंकेसर से निकल करके पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं और यह प्रोसेस क्या कहलाती है? परागण यानी कि पॉलिनेशन कहलाती है। और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स ये जरूरी नहीं है कि किसी पुष्प पर उसी जाति के परागकण पहुँचे, क्योंकि विभिन्न प्रकार के वाहक परागकणों को वर्तिकाग्र पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे एक मधुमक्खी के बारे में मान लीजिए, जैसे मधुमक्खी जो है सरसों के फूल पर परागण का कार्य करती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि मधुमक्खी के पैर में सिर्फ वही परागकण चिपके हों जो उसी प्रजाति के सरसों के पुष्प के हों। इनके अलावा भी अन्य परागकण जो हैं वो आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्तिकाग्र में परागकण को पहचानने की बड़ी प्रबल क्षमता होती है। ये सिर्फ संगत परागकण, यानी कि ऐसे परागकण जो उसी प्रजाति के पुष्प के हों उनको ग्रहण करेगा। लेकिन अगर किसी दूसरी प्रजाति के या यूँ कहें कि दूसरे प्रकार के पौधों के परागकण अगर वर्तिकाग्र पर जाएंगे तो वर्तिकाग्र उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। दो कारण बन गए हैं कि पहली बात तो वर्तिकाग्र पर परागकण का जर्मिनेशन ही नहीं होगा, या फिर अगर जर्मिनेशन भी हो गया किसी तरह से तो पराग नलिका जो निकलेगी उसकी इतनी वृद्धि ही नहीं हो पाएगी कि वो अंडप तक पहुंच सके। ठीक है, तो इसी चीज़ के बारे में आज हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया की परिभाषा क्या है। आइए देखते हैं। बहुत ही थोड़े शब्दों में परिभाषा लिखकर आपको समझाऊंगा इसकी। देखिए क्या है। परागकण के
परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर वर्तिकाग्र पर वर्तिकाग्र नहीं, परागनलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की समस्त क्रियाएं सम्मिलित रूप से परागकण अंडप पारस्परिक क्रियाएं कही जाती हैं। ठीक है ना? थोड़े से शब्दों में समझिए। परागकण के वर्तिकाग्र पर, क्योंकि परागण के बाद परागकण कहाँ पहुँचता है? वर्तिकाग्र पर पहुँचता है। तो यहाँ से शुरू होती हैं क्रियाएं और पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक, जब तक कि परागकण अंकुरित होकर के उनकी पराग नलिका बीजांड में ना पहुँच जाए। तो इतने के मध्य में जो भी क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं परागकण अंडप पारस्परिक क्रिया। थोड़ी सी बातें और याद रखने लायक हैं, विशेष रूप से ध्यान रखने लायक हैं, इनके भी में देख लेते हैं। परागकण अंडप की अंतःक्रिया, परागकण अंडप की अंतःक्रिया गत्यात्मक। देखिए अंतःक्रिया क्या है? मैंने कहा परागकण और अंडप इन दोनों के मध्य में जो क्रियाएं होती हैं, तो इनके मध्य में जो क्रियाएं हैं, अंतःक्रिया मतलब इंटरचेंजिंग इनके बीच की जो है, ये एक सक्रिय क्रिया है जो कि होनी अत्यधिक आवश्यक है। तो आइए लिखते हैं, क्रिया गत्यात्मक सक्रिय क्रिया है, सक्रिय क्रिया है। इसमें परागकण की पहचान हो जाने के फलस्वरूप
हो जाने के फलस्वरूप वर्तिकाग्र के द्वारा उसे स्वीकार किया जाना, उसे स्वीकार या अस्वीकार किया जाना, अस्वीकार किया जाना, और पराग नलिका की वृद्धि, पराग नलिका की वृद्धि और बाधित होना, बाधित होना शामिल हैं। शामिल है, ठीक है। अब आगे क्या है, पराग नलिका का पराग नलिका का बीजांड में स्थित अंड उपकरण उपस्थित अंड उपकरण यानी कि अंड कोशिका तक स्थानांतरण साइफोनोगैमी कहलाता है। साइफोनोगैमी कहलाता है। साइफोनोगैमी कहलाता है। स्टूडेंट्स, ये जो साइफोनोगैमी है कभी कभी टिप्पणी में भी पूछ लिया जाता है कि साइफोनोगैमी क्या है, इसके बारे में समझाइए। तो देखिए, पराग नलिका जो है इसका बीजांड में स्थित अंड कोशिका तक स्थानांतरण साइफोनोगैमी कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर दो बातें हम समझ चाहिए कि परागकण अंड पारस्परिक क्रिया क्या है। तो आइए एक बार फिर से पूरे को समझ लेते हैं। देखिए, परागकण के वर्तिकाग्र पर पहुंचने से लेकर के अंडप में परागनली के प्रवेश करने तक जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं उनको हम सम्मिलित रूप से परागकण अंडप पारस्परिक क्रियाएं कहते हैं। फिर बात आती है परागकण जो है और अंडप, इन दोनों की अंतःक्रिया एक गत्यात्मक और सक्रिय क्रिया है। इसमें परागकण की पहचान हो जाने के फलस्वरूप मैंने आपको बताया है कि ऐसा नहीं है कि किसी वर्तिकाग्र पर उसी प्रजाति के ही परागकण पहुँचें, इसके अलावा भी अन्य प्रजातियों के परागकण पहुँच जाते हैं। लेकिन इनमें पराग जो वर्तिकाग्र होती है इसमें अपनी प्रजाति के परागकणों को पहचानने की प्रबल क्षमता होती है, जिसके फलस्वरूप ये अपनी प्रजाति के फूलों को तो परागकणों को स्वीकार करती है, लेकिन दूसरी प्रजाति के परागकणों को स्वीकार नहीं करती है। या तो उनका जर्मिनेशन ही नहीं होता वर्तिकाग्र पर, और अगर जर्मिनेशन हो जाता है तो पराग नली पूरी नहीं बनती है। इसीलिए लिखा है कि फलस्वरूप वर्तिकाग्र के द्वारा उसे
स्वीकार या फिर अस्वीकार किया जाना, और परागनलिका की वृद्धि और बाधित होना, मतलब कोई समस्या आ जाना जिससे कि नर युग्मक जो हैं वो बीजांड तक ना पहुंच सकें। परागनलिका का बीजांड में स्थित अंड कोशिका तक स्थानांतरण क्या कहलाएगा? साइफोनोगैमी कहलाएगा। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसका आप लोग नोट्स बनाते रहिए और साथ ही इसको इतनी बार पढ़िए कि जब तक आपको पूरी तरह से ये समझ में ना आ जाए। मैंने इसको इरेज कर दिया है। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पराग नली का बीजांड में प्रवेश। पराग नली का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, देखिए परागण के पश्चात परागकण पहुंचता है वर्तिकाग्र पर, और वर्तिकाग्र में नमी की मात्रा होती है और परागकण में स्टार्च पाया जाता है। तो नमी पा करके फूल जाता है और फूल करके परागकण में से एक पराग नलिका बाहर निकलती है, और ये पराग नलिका जो है वो वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। आइए थोड़ा लिखते हैं इसको पहले। पराग नलिका बीजांड से होती हुई नहीं, माफ कीजिएगा, पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड के पास पहुंच जाती है। ठीक है, पराग नलिका बीजांड में निम्नलिखित तीन प्रकार से प्रवेश कर सकती है या प्रवेश करती है। तीन प्रकार से प्रवेश करती है। आइए जानते हैं ये तीन प्रकार कौन से हैं। पहला है हमारा बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश। दूसरा है निभागीय प्रवेश, बीजांड द्वारीय प्रवेश, बीजांड द्वारी लिखा है, द्वारी ये लिखे, बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश, और नंबर 3 अध्यावरणीय प्रवेश।
अध्यावरणीय प्रवेश। तो इन 3 तरीकों के द्वारा परागनली वर्तिका से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड के बारे में आप लोगों ने इसी चैनल के अंतर्गत पिछली क्लास में पढ़ा है। अगर कुछ बच्चों ने जो कि उससे वंचित रह गए हों तो वो हमारे चैनल JMD क्लासेज की प्लेलिस्ट में जाएं और जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट में ये देख सकते हैं। वहाँ पर आपको जितने भी वीडियो प्रोवाइड कराए गए हैं अभी तक सारे के सारे मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही सेशन को लाइक अवश्य करें। अगर आपको हमारे चैनल पर कराई जाने वाली जानकारी पसंद आती है तो चैनल को अवश्य लाइक किया करें, और साथ ही कमेंट में भी ज़रूर लिखें कि सेशन आपको कैसा लगा, या आपको किसी अन्य टॉपिक पर जानकारी चाहिए तो भी साथ में कमेंट कर सकते हैं, हम उसे प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इन तीनों के बारे में हम थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। शायद आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए इसको इरेज करते हैं क्योंकि थोड़ा स्थान नीचे कम है, और हम दोबारा से शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स गर्मी तो बहुत है, आप लोग गर्मी से बचिए और साथ ही अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए। आइए देखते हैं बीजांड द्वारी प्रवेश। तो पहली हेडिंग है हमारी स्टूडेंट्स बीजांड द्वारी प्रवेश। बीजांड द्वारी प्रवेश, बीजांड द्वारी प्रवेश, और इसी को हम कहते हैं प्रोगैमी। प्रोगैमी, ठीक है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो परागनली के बीजांड में प्रवेश करने की यह सबसे सामान्य विधि है। सबसे सामान्य विधि है। यह विधि एनाट्रोपस बीजांडों में यह विधि एनाट्रोपस बीजांडों में पाई जाती है। देखिए यहाँ पर बात आई है एनाट्रोपस बीजांड की। तो कितने बच्चे जानते हैं कि एनाट्रोपस बीजांड क्या है? कमेंट में बताएं एनाट्रोपस बीजांड क्या है। और जो बच्चे नहीं जानते हैं तो मैंने बीजांड के प्रकार पढ़ाए हैं, तो वो बच्चे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखें और वहाँ से एनाट्रोपस, आर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, ये सारे बीजांड के बारे में मैंने समझाया है। वहाँ पर जाकर के वीडियो को देखें और समझें। एनाट्रोपस बीजांड में पाई जाती है। इस विधि में
परागनलिका या परागनली, इस विधि में परागनली बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश करती है। आइए दूसरी हेडिंग पर आते हैं। दूसरी है हमारी निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश या इसी को कहते हैं हम चैलेजोगैमी। आइए इसे देखते हैं। चैलेजोगैमी क्या है स्टूडेंट्स? इस विधि में परागनली निभाग, इस विधि में परागनली निभाग या यूं कहें निभागीय भाग या निभागीय भाग को यूं कहें कि बीजांड व्रंत के ऊतकों को भेदती हुई या बीजांड व्रंत के ऊतकों को भेदती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करती है और इसका उदाहरण है कैजुराइना पौधे। कैजुराइना में निभाग को वो बीजांड पर्यंत के ऊतकों को भेदती हुई निभाग से बीजांड में प्रवेश करती है। तो स्टूडेंट्स आइए तीसरे की भी बात कर लेते हैं। तो तीसरी हमारी हेडिंग है अब अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश को हम कहते हैं मीसोगैमी। आइए इसके बारे में भी समझते हैं। यह विधि प्रायः कुकुरबिटेसी
कुल के पौधों में पाई जाती है। कुकुरबिटेसी कुल के पौधों में पाई जाती है। इसमें परागनलिका, इस विधि में लिखो, इस विधि में परागनलिका अध्यावरण को तोड़ती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है। कितने बच्चे जानते हैं कि कुकुरबिटेसी कुल में कौन कौन से पौधे आते हैं? जरा कमेंट में नाम बताइए। बताइए कमेंट में कौन कौन से पौधे कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। जवाब दें। ठीक है, जो बच्चे नहीं जानते हैं सुने। कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तोरई आदि, ये सारे कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लें और इनसे नोट्स तैयार करते रहें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम के लिए और बेहतरीन से तैयारी कर सकें आप। तो स्टूडेंट्स अब इनको इरेज करते हैं और चित्र के द्वारा इन तीनों के बारे में थोड़ा समझते हैं। आइए समझते हैं। तो आइए चित्र के माध्यम से इन तीनों के बारे में समझते हैं। प्रोग्रामिंग, ये आपका बीजांड द्वारीय प्रवेश, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। बीजांड द्वारीय प्रवेश, और ये है आपका निभागीय प्रवेश। और ये है आपका अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि परागनलिका बीजांड में 3 तरह से प्रवेश करती है। बीजांड द्वारीय प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। पहले फिगर में आप देख सकते हैं, ये बीजांड द्वार है आपका और ये परागनलिका है। ये परागनलिका वर्तिकाग्र से, वर्तिका के माध्यम से होती हुई यहाँ तक आती है और इस बीजांड द्वार से इस बीजांड में प्रवेश करती है। ठीक है, तो बीजांड द्वार से प्रवेश करने के कारण इसको हम बीजांड द्वारीय प्रवेश नाम देते हैं। दूसरे में ये बीजांड द्वार होता है और ये इधर का क्षेत्र जो है ये निभाग कहलाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं परागनलिका आती है और निभाग के माध्यम से, यानी कि निभाग से होती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है। तो ये निभागीय प्रवेश या चैलेजोगेमी कहलाता है। और तीसरा अध्यावरण। स्टूडेंट, ये है इसका अध्यावरण। तो तीसरे प्रकार से ये अध्यावरण को तोड़ती हुई बीजांड में प्रवेश कर जाती है और इसे कहते हैं हम अध्यावरणीय प्रवेश। ये चित्र आप लोग बना लीजिएगा,
अगर चाहे तो आप इसे किताब से भी देख अच्छा सा बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन बस यहीं तक। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाई जारी करिए और अधिक मेहनत से जुट जाइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें।